पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत में आपका स्वागत है। आज मैं मेष राशि और लगन कुंडली के लिए बताता हूँ। मेष राशि पहली राशि है जो कि 12 राशियों में एक नंबर 1 की राशि मानते हैं और पहला ही कुंडली में इसका घर होता है। कुंडली में 12 घर होते हैं और 12 ही राशि हैं। पहले घर में जो मंगल आ जाए मेष राशि में तो वो इंसान मंगलिक नहीं होता, वो नॉन मंगलिक होता है। तो वो आर्मी में जाता है और गवर्नमेंट की सर्विस मिलती है। ये मेरा दावा है 101% मेष राशि वाले जो मंगल जिनका केंद्र में है, पहले घर में है, वो ज़्यादातर आर्मी में है या गवर्नमेंट की सर्विस है, जो IPS ऑफिसर होते हैं। मेष राशि वाले जो होते हैं, इसका जो कलर है रेड है। रेड मंगल लाल है। ये युवराज ग्रह है, बहुत तेज ग्रह है और बहुत गुस्से वाला भी है और धरती पुत्र मानते हैं। ये प्रॉपर्टी का भी मालिक है। जितने भी लोग बिल्डर होते हैं जिनका उनका जो मंगल तेज है तो उनकी प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा चलता है, और जिनका मंगल डाउन होता है तो उनका प्रॉपर्टी का काम डाउन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि पहले घर में जो मंगल है तो मंगलिक नहीं होता। मेष राशि वालों को मंगलवार को रेड शेड के कपड़े पहनने चाहिए, हनुमान चालीसा करना चाहिए, हनुमान जी का प्रसाद बांटना चाहिए, और कभी कभी महीने में सुंदरकांड का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। पहले घर का ये जो मंगल होता है बहुत तेज होता है, युवराज होता है। थोड़ा सा अपने माइंड को सेट रखें, गुस्सा कम करें, क्योंकि आप जो हृदय होता है मेष राशि वालों का वो शुद्ध होता है, उसमें कोई भी बुराई नहीं होती। इसीलिए दूसरों को देखकर गुस्सा चढ़ता है। आप गुस्से में कंट्रोल करिए। और बिजनेसमैन भी होते हैं तो इनका पीतल का और सोने का चांदी का काम होता है, तो ये भी अच्छा चलता है। मंगल बहुत अच्छा काम करता है पहले घर में। अपनी राशि का शव के क्षेत्री बोलते हैं। अपनी राशि होती है इसकी मेष राशि, पहला घर इसका होता है, तो इसमें मंगल बहुत तेज होता है और कारोबार भी अच्छा चलता है। दूसरा घर वृष का। वृष में मंगल भी ठीक होता है, नॉर्मल होता है, कुटुंब से प्रॉपर्टी मिलती है। तो ये यहाँ आके ये वाइट, थोड़ा सा इसमें वाइट मिल जाता है तो मंगल हल्का सुस्त चाल होती है। मेष राशि में 100% चाल चलता है, तो वृष राशि में आके 95% चाल हो जाती है इसकी। तो वृष राशि शुक्र की है, तो शुक्र इसके एंटी नहीं है, मित्र तो है, सामान्य है, इसीलिए ये कुटुंब का घर मानते हैं कुंडली के अंदर। तो वृष राशि में भी बहुत अच्छा काम करता है। और तीसरा घर है मिथुन राशि। मिथुन राशि में आके ये बुध के साथ मिल जाता है, थोड़ा सा ग्रीन रंग का हो जाता है, रेड और ग्रीन, ये भी एंटी रंग नहीं है। तो इसीलिए बुध जो है इससे बहुत कम छोटा ग्रह है, छाया ग्रह मानते हैं। तो ये युवराज है, तो इसका राज बुध के ऊपर चलता है, तो बुध भी इसको मदद करता है। जिनका बिजनेस होता है, जैसे मंगल तेज हो और बुध भी तेज हो, तो सोने पे सुहागा। तीसरा घर बुध का होता है। चौथे घर में आके जो मंगल है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो एंटी क्लॉक हो जाता है। तो एंटी क्लॉक होने से चौथे घर का जो मंगल होता है वो बहुत दोषपूर्ण होता है, वो नीच का हो जाता है। तो नीच का होने के कारण मंगल बिल्कुल काम को ठप कर देता है। जिनका चौथे घर में मंगल है और कर्क राशि है, दूसरे घर में कर्क राशि होती है, और चौथे घर का जो मंगल होता है वो बहुत ही नीच और एंटी क्लॉक होता है। प्रॉपर्टी का काम, आर्मी के पेपर फेल हो जाने, सिलेक्ट ना होना, ये बार बार ये चीज़ें इंसान से होती है। IPS बनने के चाह हो तो वो बन नहीं पाते, कोई गवर्नमेंट सर्विस के पेपर दे दे के थक जाते हैं। तो चौथे घर का मंगल आप पहचानिए, कुंडली भेजिए, फिर आपको बताऊँगा। पाँचवा घर सिंह राशि। सिंह राशि में भी मंगल बहुत तेज हो जाता है, सूर्य की राशि है। सूर्य के साथ मिलके ये बहुत से अच्छे काम करता है। मान प्रतिष्ठा, इज्जत मान, रेपुटेशन को बहुत बढ़ा देता है सूर्य और मंगल मिलके, और अच्छे कारोबार चलते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो मंगल है ये भी नर है और सूर्य भी नर है,
तो ये मंगल और सूर्य इकट्ठे हैं 5वें घर में, तो सिंह राशि है, तो बेटों का योग ज़्यादा होता है। छठा घर कन्या का, कन्या में जाके ये अच्छी रेपुटेशन बनाता है, वो भी बुध का ग्रह है। बुध का ग्रह होने के बावजूद तो औलाद का भी घर है, रेपुटेशन का भी घर है, तो सब चीज़ें सॉल्व करता है। छठे घर में जाके भी ये एक जो रेपुटेशन है उसको बहुत तेज़ कर देता है। प्रॉपर्टी का काम अच्छा चलता है, लोग गवर्नमेंट की सर्विस में सिलेक्ट हो जाते हैं, आर्मी में भी सिलेक्ट होते हैं। 7वां घर शादी का, इसमें मंगलिक होता है, तो मंगल दोष होता है। मंगल दोष होने के कारण तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही लड़की होनी चाहिए, जिससे जो जेंट्स है तो वो भी मंगलिक होना चाहिए, जो लड़की है तो वो भी मंगलिक होनी चाहिए। चौथे घर में भी ये मंगलिक होता है कर्क राशि में, और 7वें घर में आके ये फुल मंगलिक हो जाता है, क्योंकि 7वां घर तुला राशि का है और मैरिज का घर है। मैरिज के घर वाले में जो मंगल है तो उसको बहुत ही बारीकी से कुंडली दिखा के गुण मिला के ही शादी करनी चाहिए। चाहे वो लड़की का मंगल है, चाहे वो लड़के का 7वें घर का, उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ब्राह्मण से अच्छे तरह तसल्ली करके ही शादी का योग बढ़ना चाहिए और गुण मिला के शादी करनी है। अष्टम घर में मंगल मृत्यु का घर होता है, इसमें मार केस लगा देता है कई बार, तो ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। कईयों को तो ब्लड कैंसर भी मैंने देखा है, ये काम नहीं करता। तो होता तो ये अपने घर का स्वामी है, मगर अष्टम घर में जाके ये क्या होता है कि अपनी राशि का स्वामी है, फिर तो ठीक है। जे ग्रह बदलते रहते हैं, राशियाँ बदलते रहती हैं, लगन बदलते रहते हैं, तो लगन के हिसाब से जे चौथी राशि अष्टम घर में आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम देता है। तो नीच का होके इंसान को ऊपर नहीं देता, उगसने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, और नीच का होके शरीर को भी ख़राब कर देता, बिजनेस को भी कर देता। उसके बाद है 9वां घर। 9वां घर धनु राशि का है, बृहस्पति का, उसके अंदर आके राजयोग बनाता है। तो राजयोग बना के तो अच्छा कारोबार चलता है, सोने पीतल का, गैस का। तो ये मंगल जो है अच्छा बिजनेसमैन होते हैं, मंगल और बृहस्पति ये इकट्ठे हो जाए। 10वां घर है इसका उच्च का, मकर राशि में ये मंगल उच्च का हो जाता है और बहुत तेज़ चाल हो जाती है, 101% तेज़ हो जाता है, तो प्रॉपर्टी का काम चलेगा। और जो 10वें घर में 99% लोग आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं, बहुत दिल के अच्छे होते हैं, तो 10वें घर का मंगल बहुत ही उच्च का होता है। और जो कारोबार है तो शनि का घर है, मगर शनि में लोग कहते हैं अंटी होता है मंगल, मगर शनि की राशि में मंगल उच्च का बन जाता है। तो इसमें आके ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत ऊंचाई तक इंसान जाता है, उसका नाम रोशन सदियों तक रहता है। तो वो नाम रोशन करता है अपने माँ बाप का, पिता का, माँ का, दादा का, दादी का नाम रोशन करता है, तो उसका नाम बहुत होता है। 11वां लाभ भवन, ये भी शनि की राशि है, कुंभ राशि, इसमें भी मंगल अच्छा काम करता है। तो बिजनेस में पीतल का, सोने का, केमिकल का और बहुत से काम होते हैं जो मंगल इसमें करवाता है। और प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा चलता है, इसमें मंगल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। 12वां घर बृहस्पति का, बृहस्पति के घर में मंगल और बृहस्पति इकट्ठे हो जाएं तो ये भी अच्छा है। ये भी खर्चे का घर भी बनता है, मगर खर्चा तभी होगा जब खर्चा आएगा या इनकम होगी। इनकम भी बहुत होती है और खर्चा ही बहुत होता है, तो इंसान का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। मंगल बृहस्पति के साथ मिलके धान योग बनाता है, गज केस योग भी बनाता है। जो चंद्रमा साथ बैठ जाए, चंद्रमा बृहस्पति मंगल इकट्ठे हो जाएं तो गज केस योग बैठता है। ऐसे ही 9वें घर में गज केस योग बैठता है चंद्रमा मंगल बृहस्पति बैठने से। प्रिय दर्शकों, ये मंगल की जो स्थिति है ये आज मैंने बताई आपको। मंगल बहुत बड़ा ग्रह है, इसके लाल वस्त्र होते हैं। आप मंगलवार को लाल वस्त्र हल्के पहने, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट्स, और हनुमान जी के आगे माथा टेकें और प्रसाद बाँटें। और इसके जो दान है, लाल मसूर की दान करें और बूंदी का प्रसाद बाँटें। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम कर सकते हैं। फूल लगाएं लाल रंग के, गूलड़ का पेड़ आता है वो घर में लगा होना चाहिए, उसके लाल फूल होते हैं, दुर्गा माता के ऊपर चढ़ाएं। तो दुर्गा माता के ऊपर मंगलवार को भी हनुमान जी दुर्गा माता के पीछे आगे चलते हैं।
तो उस दिन दुर्गा माता भी खुश होती है और हनुमान जी भी खुश होते हैं। हनुमान जी 9 बजे के बाद इनकी पूजा करनी चाहिए, कि हनुमान जी सेवा में होते हैं राम की। तो शाम को जो आप ऑफिस में जाते हो, जो नौकरी करते हो, शाम को आके तसल्ली से हाथ मुंह धो के हनुमान जी की आरती करें, हनुमान चालीसा करें, या सुंदरकांड कर सकते हो। तो ये लंबा होता है, थोड़ा सा नहीं कर सकते तो उसको सुन लें। तो कोई ऐसा चीज़ बनाएं जो जिसमें हनुमान चालीसा या सुंदरकांड चलता रहे, उसको बैठ के सुने, तो आपका बहुत आगे काम बढ़ेगा, कारोबार आगे बढ़ेगा, नौकरी आगे बढ़ेगी। बिजनेसमैन भी शाम को आके टाइम निकाल के मंगलवार को, जिनकी मेष राशि है, जिनका स्वामी मंगल है, तो उनको ये कार्य करने चाहिए। ये कार्य करने से मन शुद्ध होता है। मंगल जिनका स्वामी है मेष राशि वालों का, वो वैसे भी शुद्ध होते हैं, वो ज़्यादा बुराई या झूठ में नहीं आते, वो ज़्यादा स्पष्टवादी ज़्यादा होते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको ब्रेक के बाद मिलता हूँ। सनातन परंपरा का सच्चा साथी आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। प्रिय दर्शकों, आर्यवर्त में आपका स्वागत है। हम अपने एपिसोड बनाते रहते हैं। आज मंगल का जो एपिसोड है, ये मंगल जो है बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान ग्रह है। तो ग्रह, ये इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म उज्जैन में हुआ था, महाकाल, जहाँ महाकाल ये शिव का बेटा माना जाता है, धरती पुत्र माना जाता है। तो शिव का बेटा, शिव का अंश है, ये शिव का अंश होने के कारण उज्जैन में इसका जन्म हुआ था। तो कई बार हमने देखा है कुंडलियों का मिलान में एक लड़का मंगलीक है या लड़की मंगलीक नहीं, या लड़की मंगलीक है लड़का मंगलीक नहीं, तो इसका समाधान उज्जैन में जाके होता है। वहाँ मंगल की पूजा होती है। मंगल की पूजा होने के बाद मंगल का दोष दूर हो जाता है। मंगल का दोष दूर होने के बाद गुण मिलाना जरूरी है। गुण मिल जाए तो शादी हो सकती है। ये जो मंगलीक का दोष है, ये काफ़ी हानिकारक है, ज़िंदगी में काफ़ी हानि देता है। तो मंगल दोष हो, किसी लड़के का हो तो लड़की का ना हो, तो इसकी पूजा उज्जैन में जाके कराएं। जहाँ आर्यव्रत को बताएं तो हम आपका इंतज़ाम करेंगे। हमारे पास उज्जैन में भी ब्राह्मण लेवल हैं, हमारे जानकार हैं, वहाँ आपकी अच्छे तरीके से पूजा होगी। और ऑनलाइन पूजा भी हो सकती है। जो विदेशों में रहते हैं उनकी पूजा ऑनलाइन भी हम उज्जैन में करा सकते हैं। जी, आप उज्जैन नहीं जाना चाहते तो आपकी ऑनलाइन पूजा आपकी हो जाएगी। आपको संकल्प देना पड़ेगा आर्यव्रत को। जब आर्यव्रत को आप संकल्प दोगे तो मंगल दोष निवारण पूजा है, और मंगल दोष निवारण यंत्र भी है हमारे पास। वो यंत्र भी हम दे सकते हैं। उससे शादी हो सकती है तो उसकी पूजा करनी पड़ती है। तो हमारे आर्यव्रत के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आध्यात्मिक हैं। हमने वेदों के मंत्रों से उसको शुद्ध किया है, यज्ञ करके शुद्ध किया है यंत्रों को। हमारे पास मंगल का यंत्र भी है, हमारे पास शुक्र का यंत्र भी है, हमारे पास बुध का यंत्र भी है, हमारे पास सूर्य का यंत्र भी है, हमारे पास चंद्रमा का यंत्र भी है, हमारे पास बृहस्पति का यंत्र भी है, हमारे पास शनि का यंत्र भी है, हमारे पास राहु का यंत्र भी है, हमारे पास केतु का यंत्र भी है। ये यंत्र क्या होता है? ग्रहों को ठीक करने के लिए होते हैं। जिनके ग्रह बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इस यंत्र को घर में रख के उसकी पूजा करें तो वो ग्रह ठीक हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास रत्न भी हैं, जैसे त्रिकोणा मूंगा, और एक इटली का मूंगा आता है, एक जापान का मूंगा आता है। ये मंगल आपका ठीक नहीं, ख़राब है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप कुंडली भेजोगे तो हम बिल्कुल प्योर लैब से चेक करा के उसके पेपर बना के आपको मूंगा देंगे, धारण कराएंगे। उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा होती है मूंगे की। और मूंगा जो होता है पूजा करने के बाद ही पहनना चाहिए मंगलवार को। तो मंगलवार को जब मूंगा धारण करोगे, मंगल आपका जो वीक है वो पूरी एवरेज हो जाएगी, इसकी डिग्री पूरी हो जाएगी। उसके अलावा एक यंत्र है मंगल यंत्र, वो भी बहुत ताकतवर होता है। वो उसको भी आप घर में रख के, मंदिर में रख के पूजा करोगे सुबह शाम, तो आपका मंगल ठीक हो जाएगा। हमारे पास पितर दोष निवारण यंत्र भी है, वास्तु दोष निवारण यंत्र भी है। हमारे पास 31 तरह के यंत्र हैं। कोई भी ऐसा यंत्र नहीं जो समाधान ना करे। प्रिय दर्शकों, आर्यव्रत से आप मिलें और यंत्र मंगवाने हैं तो हमने दीपावली के बना के रखे हुए हैं। तो हमारे पास ऑर्डर आए थे, हम उनको कोरियर कर रहे हैं। जो आपको भी ऑर्डर करना है तो जो स्क्रीन पे ऊपर नंबर आ रहे हैं उस पर कोरियर करिए। कौन सा यंत्र आपको चाहिए? पितर दोष निवारण यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, ग्रह क्लेश यंत्र,
जिसके घर में ग्रह क्लेश बहुत पड़ता है, वो भी यंत्र हमारे पास है, वो स्पेशल यंत्र है। उसको रख के अब मंदिर में पूजा करेंगे। घर के जो ग्रह क्लेश हैं, गृहस्थ जीवन में क्लेश हैं, सास बहू का क्लेश है, नंद भाभी का क्लेश है, मियाँ बीबी का क्लेश है, ससुर और सास का क्लेश है, वो सब दूर हो जाएंगे। घर में शांति हो जाएगी, सुख शांति से ज़िंदगी बीतेगी। और अब आपको मैं दूसरे एपिसोड में मिलूँगा। जय सदाशिव। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।